अचानक बीमारी आ गई, ब्लड क्लॉट पहुंच गया ब्रेन में, पैरालिसिस हो गई। बीमारी कभी भी किसी को आ सकती है। आप इसको किसी अन्य चीज से ना जोड़ें कि ऐसा करने से कि वैसा करने से नहीं, आपके किसी करने धरने से नहीं आई। खून के थक्के हमारे शरीर में अक्सर बनते रहते हैं, लेकिन अक्सर वो छोटे छोटे होते हैं, किसी नर्स को ब्लॉक नहीं करते, अथवा ब्लॉक करते हैं तो ऐसी जगह जहां हमारे जीवन पर कोई तुरंत इमरजेंसी वाला प्रभाव नहीं पड़ता। किसी मांसपेशी की खून की नस में जाके एक थक्का अटक गया, हमें हल्का फुल्का दर्द होगा, भूल भाल जाएंगे, खत्म हो गई बात, कोलेट्रल सर्कुलेशन डेवलप हो जाएगा। तो खून के थक्के बनते रहते हैं, लेकिन इतना बड़ा शरीर है, अब इसमें मुश्किल से 0.5% संभावना है कि वो हृदय में जाएगा, 0.5% संभावना है कि ब्रेन में जाएगा। तो निश्चित रूप से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जिनको हम कहते हैं, लेकिन ये एकदम आपातकालीन स्थिति हो जाती है। इसको किसी कर्म से उससे मत जोड़िए, ये प्रकृति की सहज घटनाएं हैं, कभी भी किसी को कहीं भी हो सकती हैं, है ना। कुछ लोग इसको कहीं पिछले जन्मों के कर्मों से जोड़ेंगे, कोई इसी जीवन की आपाधापी से जोड़ेंगे, नहीं, इनसे इनका कोई संबंध नहीं है। हाँ, लेकिन जो दूसरी घटना घटी, अस्पताल और वो चिंता कि क्या होगा, क्या मैं व्हील चेयर पर हो जाऊंगी, क्या कभी चल नहीं पाऊंगी, जिंदा बचूंगी कि नहीं बचूंगी, इसने आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा के सीवियर हाइपरटेंशन पैदा कर दिया। ये आपके मन के द्वारा क्रिएटेड है। तो शरीर की एक सामान्य घटना है, उसको उसी ढंग से लीजिए, ये किसी चीज का परिणाम नहीं है। हाँ, दूसरी घटना ब्लड प्रेशर का अचानक आसमान तक उठ जाना, ये जरूर खतरनाक है। ये मन से आया, और मन ने क्या किया, मन ने नेगेटिव इमेजिनेशन किए। याद रखिएगा, मनुष्य का मस्तिष्क एक अद्भुत क्षमता से संपन्न है, जो अन्य पशु पंक्षियों के पास नहीं है। हमारे मस्तिष्क में जो सामने का हिस्सा है, प्रीफ्रंटल गाइरस, उसमें अनुमान करने की क्षमता है। कोई पशु पंक्षी अनुमान नहीं लगा सकता, मेमोरी उनके पास हमारे जैसी है, लेकिन भविष्य का कोई अनुमान वे नहीं लगा सकते। मनुष्य के पास ये क्षमता है। अधिकांश लोग इसका निगेटिव उपयोग करते हैं। हम भयंकर अनुमान लगाते हैं। इन्होंने कहा कि अस्पताल का दृश्य भयंकर था, क्षमा करिए, बिल्कुल नहीं था आपको, लेकिन वैसा दिखाई दे रहा था। आपका नेगेटिव नजरिया। ओशो ने एक बड़ी प्यारी कहानी सुनाई है। महाराष्ट्र में एक संत रामदास हुए हैं, और भगवान राम की कहानी वो बड़े मधुर अंदाज में सुनाया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी सुनने आते थे, यहाँ तक कि स्वर्ग में भी खबर पहुँच गई, और हनुमान जी भी आने लगे कहानी सुनने के लिए, और हनुमान जी को भी बड़ा रस आए। संत रामदास के कहने का तरीका इतना मधुर था। अब हनुमान जी को तो सब पता ही था, लेकिन उनको भी बड़ा रस आता, वो भी रोज आने लगे भेष बदल के कहानी सुनने के लिए। फिर एक दिन प्रसंग आया जब रामदास ने सुनाया कि लंका अशोक वाटिका में सीता कैद है, और हनुमान वहाँ पर राम की अंगूठी लेके संदेश देने गए हैं, और बगीचे में सफ़ेद रंग के फूल चहुं ओर खिले हुए थे, और उन्होंने अशोक वाटिका का वर्णन किया, सफ़ेद ही सफ़ेद फूल। हनुमान जी एकदम से खड़े हो गए, बोले कि क्षमा करिए संत जी, फूल लाल रंग के थे। रामदास ने कहा चुप बैठ, फूल सफ़ेद रंग के थे। अब हनुमान जी से नहीं रहा, वो अपने असली रूप में प्रकट हो गए। उनका मैं स्वयं हनुमान हूँ, मैं वहाँ गया था, मैं बता रहा हूँ। आप 5000 साल बाद कहानी सुना रहे, ना आप वहाँ गए ना कुछ। मैं प्रामाणिक हूँ कि आप प्रामाणिक हैं? संत रामदास ने कहा मुझे पता था तुम भेष बदल के आए हो, बैठ जाओ चुपचाप, मैं जो बता रहा हूँ वही सही है। अब तो जनता भी भड़क गई। एक तो हनुमान जी के दर्शन, वो प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, उस घटना में मौजूद थे, वो बता रहे हैं वो सही है कि रामदास की कहानी सही है। 5000 साल बाद ये सुना रहे हैं। बड़ा विवाद छिड़ गया।
हनुमान ने कहा चलो फिर भगवान राम के दरबार में आपको ले चलता हूँ, उन्हीं से फैसला कराएंगे। उन्होंने उठाया संत रामदास को, कंधे पे बिठाया और पवन सुत हनुमान उड़ गए। पहुँचे स्वर्ग में, राम के दरबार में। हनुमान जी ने शिकायत की कि ये अपने आप को रामदास कहते हैं, आपका भक्त बताते हैं, और ये कहानी को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान राम ने दोनों पक्षों की बात सुनी और हनुमान से कहा कि हनुमान, तुमने गलती की है। पहली बात तो तुम्हें इस प्रकार छुप के वहाँ जाना नहीं था, और गए थे तो फिर छुपे रहना था। ये उचित नहीं है कि तुम अपने असली रूप में आए। और रामदास ने जो लिखा है कहानी में वो बिल्कुल सही है, फूल सफ़ेद रंग के थे। हनुमान जी आग बबूला हो गए। बोले हद हो गए, मैंने जिंदगी भर आपकी सेवा की, मेरी बात नहीं मान रहे। हनुमान जी गुस्सा में ये भी कह गए कि क्षमा करिए भगवान, आप भी न्याय नहीं कर रहे हैं, आज आपके मुख से भी अन्याय हो रहा है। ना रामदास वहाँ गए थे, ना भगवान राम आप वहाँ गए थे, मैं गया था। हाँ, सीता मैया वहाँ थी। सीता मैया से पूछा जाए, आपको क्या पता, आप तो अशोक वाटिका गई नहीं कभी। सीता मैया को बुलाया गया, उन्होंने दोनों पक्षों की बात सुनी और कहा कि हनुमान तुम क्षमा मांगो, तुमने गलती की है। फूल तो सफ़ेद रंग के थे। वो रामदास ठीक कह रहे हैं, लेकिन तुम्हारे मन में रावण के प्रति इतना क्रोध था, तुम आग बबूला थे, तुम्हारी आंखें लाल पीली हो रही थी, तो वो रंग तुम्हें दिखाई दिया होगा फूलों में। तुम्हारे मन का प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण। वाटिका में तो पूरे फूल सफेद थे। क्रोध में हमें कुछ और दिखाई देता है, प्रेम में कुछ और दिखाई देता है। हमारे भीतर का प्रक्षेपण। इन्होंने जो कहा कि अस्पताल का भयंकर सीन, अब आप समझ जाना हनुमान वाली कथा से, कोई भयंकर सीन नहीं था। सब आपकी सेवा करने वाले डॉक्टर और नर्स थे वहाँ, आपको बचाने की कोशिश कर रहे थे और सफल भी हो गए। वो कौन सा भयंकर सीन था? लेकिन आपको वैसा लगा। निगेटिव इमेजिनेशन। जो लोग पॉजिटिव इमेजिनेशन करते हैं उनके भीतर सकारात्मक दृष्टि पैदा होती है। वो हमेशा सोचते हैं कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा हुआ और भी अच्छा होगा। ऐसे लोग क्रिएटिव बनते हैं, आशावादी बनते हैं। जब हमारे मन को नकारात्मक अनुमान घेर लेता है, बुरी बुरी चीज़ें नजर आने लगती हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हम एक दुष्चक्र में फंसे, फिर हमको वैसा दिखने लगेगा। दूसरी बात और कहना चाहता हूं, जो लोग बड़े नेगेटिव सोच वाले होते हैं, वो जितनी बातें सोचते हैं उसमें से भी मुश्किल से 1% कभी कभार साकार होता है। 1%, इससे ज़्यादा कभी नहीं होता। 99% वैसा नहीं होता जैसा वो सोच रहे हैं। सकारात्मक सोच वाले बने, एक पॉजिटिव नजरिया, कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। और फिर मैं खुश हूं, इन्होंने जो शेयरिंग की, बाद में इन्होंने कहा कि अच्छा ही हुआ, ठीक भी हो गई, स्वस्थ भी हो गई, और अब इसको एक सबक समझा है कि अब बाकी की जिंदगी को यूं ना जाने दूंगी। अब अध्यात्म की साधना करूंगी। अपने भीतर की उस अमृत चेतना को पहचानो जो अनश्वर है। ये शरीर तो मरेगा, इस बार बच गए, किसी और चीज से मरेगा, वो तो मरण धर्म है, ये उसकी प्रकृति है। लेकिन हमारे भीतर केवल मरण धर्मा, माटी की काया ही नहीं है, इसके अलावा कुछ और भी है जो शाश्वत चैतन्य है, इटर्नल कॉन्शसनेस। यह जीवन का लक्ष्य उस परम जीवन को जानने के लिए है। तो मैं खुश हूं, इन्होंने बाद में कहा कि एक झटका तो लगा है उससे, लेकिन एक क्रांतिकारी मोड़ भी आया है, बहुत सुंदर हुआ। और तीसरी घटना, पति के देहांत के पश्चात चिंता, फिक्र, बेटे की फिक्र, पढ़ाई की, उसको पढ़ाई से नहीं छुड़ाना है, और फिर जेठ का आ जाना और मकान पे कब्जा करने की कोशिश, इनको इन्हीं के घर से निकालने की कोशिश, और तब स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ गई। दोनों घटनाएं इन्होंने बता दी। स्वास्थ्य बिगड़ गया बुरी तरीके से, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके बाद कहाँ जाएं, किसके घर जाएं, अकेली। खैर यहाँ वहाँ कुछ इंतज़ाम किया,
बाद में अपनी सहेली के यहाँ रहते हुए इन्होंने लीला ध्यान किया। जिन मित्रों को नहीं पता लीला ध्यान क्या है, उनको मैं संक्षेप में बता दूं। ओशो ने जो मिस्टिक रोज मेडिटेशन बनाया है, 21 दिन की थेरेपी, उसका छोटा रूप है ये, क्योंकि सब लोग 21 दिन का अफोर्ड भी नहीं कर पाते, इतना समय भी नहीं निकाल पाते अपनी नौकरी से या घर गृहस्थी की जिम्मेवारी से। तो हमने उसका छोटा रूप बनाया है जो घंटे भर में हम अपने घर में कर सकें। तो थोड़ी देर इसमें हंसते हैं, थोड़ी देर रोते हैं, फिर थोड़ी देर साक्षी भाव में शून्यवत, और थोड़ी देर फिर सेलिब्रेट करते हैं, उत्सव में जीते हैं। आस पड़ोस के लोगों ने रोने की आवाज़ तो नहीं सुनी कि विधवा महिला रो रही है, हंसी की आवाज़ सबने सुनी, खूब बदनामी उड़ा दी कि देखो संगीत लगा के नाच रही है, हंस रही है, कैसी औरत है, अपने पति के मरने का गम नहीं है। इन्होंने किसी की चिंता नहीं की। ओशो के सन्यासियों की एक खूबी है, 4 लोग क्या कहेंगे भाड़ में जाएं, जो कहना हो कहें, हमको वही करना है जो हमारे लिए करने योग्य है। इन्होंने अपनी साधना जारी रखी मिस्टिक रोज मेडिटेशन की, और कहती हैं कि 3 हफ्ते में मैं उस दुख से बाहर आ गई, बह गए सब आंसू, निकल आई दुख से। निश्चित रूप से जीवन साथी के बिछड़ने का एक झटका लगेगा, सदमा लगेगा, दुख होगा, लेकिन ये प्रकृति की सहज घटनाएं हैं, इस पे किसी का भी नियंत्रण नहीं है, कभी भी किसी के भी संग हो सकता है। असली बात हम उसके बाहर कैसे निकलते हैं। ये घटनाएं तो घटेंगी, वो तो हमारे वश में नहीं है, लेकिन एक चीज हमारे वश में है जो ओशो ने हमको सिखाई है कि उस मनस्थिति से हम बाहर छलांग लगा सकते हैं, हम साक्षी भाव में रम सकते हैं, और तब हम पाते हैं कि हमारे भीतर शांति है, आनंद है, जो बाहर की परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। हमारी चेतना जल में कमलवत है, कमल की पत्तियों को कीचड़ छूती भी नहीं, स्पर्श भी नहीं कर सकती। तो माना बाहर घटनाएं घट रही हैं दुखद, लेकिन भीतर कुछ है जो बिल्कुल अनटच्ड, अस्पर्शित है। ये महत्वपूर्ण बात है। एक सन्यासी के जीवन में ऐसा ही होना चाहिए।